माँ पार्वती ने भोलेनाथ से एक प्रश्न पूछा, जिसके बाद भोलेनाथ ने एक कथा सुनाई और अमर हो गया कबूतर की जोड़ा। अमर कथा से जुड़ी है यह पौराणिक कहानियाँ। एक कथा। एक बार नारद मुनि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव से मिलने पहुँचे। नारायण नारायण, प्रणाम माते। आइए देवर्षि नारद, कैसे आना हुआ? माते, मैं तो भगवान शिव और आपके दर्शन करने आया हूँ, पर महादेव कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। वे तो भ्रमण पर गए हैं, कुछ देर पर लौटेंगे। नारद माँ पार्वती से बात करने लगे। उन्होंने माँ पार्वती से पूछा, माते, क्या आप अमर कथा के बारे में जानती है? अमर कथा वो कौन सी कथा है? उसके बारे में तो मैं नहीं जानती। नारायण नारायण, जब भगवान भोलेनाथ आएंगे तो आप पूछना। अच्छा माते, चलता हूँ। नारायण नारायण। पार्वती माता सोच में पड़ गई। ऐसी कौन सी कथा है जो स्वामी ने मुझे नहीं बताई? तभी भोलेनाथ कैलाश में हाजिर हुए। माता पार्वती ने पूछा, आपने कभी मुझे अमर कथा के बारे में क्यों नहीं बताया? मुझे आज और अभी अमर कथा सुनाइए। ठीक है देवी, आज आपको अमर कथाएं सुनाऊंगी, परंतु कुछ नियमों को पालन करना पड़ेगा। कथा के दौरान एक क्षण के लिए भी सोना नहीं है और बीच बीच में हुंकार करते रहना कि मुझे पता चले कि आप अमर कथा सुन रहे हो, क्योंकि मेरे लिए उस क्षण आंखें बंद रहेंगी। ठीक है स्वामी, मैं वैसा ही करूंगी। शिव जी ने माता पार्वती को गुप्त स्थान में अमर कथा सुनाने को कहा। अमर कथा के कोई अन्य जीव ना सुने, क्योंकि जो अमर कथा को सुन लेता है वह अमर हो जाता है। इसके पश्चात शिव जी ने पार्वती को एक गुफा में ले गया। पुराणों में कहा जाता है शिव जी ने देवी पार्वती को अमरनाथ की गुफा में अपनी साधना की कराई थी, जिससे अमृत कहता है। कथा के अनुसार भोलेनाथ ने सवारी नंदी को पहलगांव पर छोड़ दिया। जटाऊ से अपने चंद्रमा को चंद्रवाड़ी में छोड़ दिया और गंगा जी को पंचतरणी में तथा शेषनाग को अलग कर दिया। इस प्रकार गांव का नाम शेषनाग पड़ा और गणेश को भी छोड़ दिया, जिसका नाम मागुना का कहा जाता है। विष्णु घाटी में विष्णु नामक कीड़ों को भी अलग कर दिया। महादेव ने जीवनदायी 5 तत्वों को भी अपने से अलग कर दिया। इसके बाद माँ पार्वती सहित उन्होंने गुप्त गुफा में प्रवेश किया और अमर कथा माँ पार्वती को सुनाते लगे। पर कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को नींद आ गई, जिसका शिव जी का पता नहीं चला। भगवान शिव कथा सुनाते गए। उस समय 2 सफेद कबूतर शिव जी की कथा सुन रहे थे और बीच बीच में हुंकार करते रहे। शिव जी को लगा कि माँ पार्वती कथा सुन रही है, बीच बीच में हुंकार कर रही है, तो कबूतरों ने अमर कथा सुननी थी। अमर कथा समाप्त होने पर शिव जी की ध्यान देवी पार्वती पर पड़े। देवी पार्वती गहरी निद्रा पर है। फिर यह हुंकार कौन कर रहा है? अचानक महादेव की दृष्टि अमर कथा को सुनते उन कबूतरों पर पड़े। वे तो क्रोधित हो गए। उन्होंने मारने के लिए आगे बढ़े। मेरे क्रोध से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। हे प्रभु, मैं क्षमा कीजिए, अनजाने में भूल की, पर हमने आपकी अमर कथा को सुनी है। यदि आप हमें मार देंगे तो अमर होने की यह कथा झूठी हो जाएगी। इस पर भगवान शिव का क्रोध शांत हो गया। पार्वती बोली, हे प्रभु, इन दोनों को कोई दोष नहीं। मैं गहरी निद्रा में सो गई थी। मैंने आपके आदेश पालन नहीं किया, इसीलिए यह दोनों को क्षमा कर दीजिए। भगवान शिव जानते थे कि अनजाने में ही सही,
कबूतरों ने अमर कथा को सुन लिया था, इसीलिए यह दोनों कबूतर अमर हो गए। इस पर महादेव ने कबूतरों की जीवित छोड़ दिया। भगवान शिव के आशीर्वाद से दो कबूतर के जोड़ा अजर अमर हो गया। कहते हैं कि आज भी इन दोनों कबूतरों का दर्शन भक्त को इस गुफा में प्राप्त होता है और तब से यह गुफा अमर कथा की साक्षी हो गया और उसका नाम अमरनाथ गुफा में नाम से प्रसिद्ध हो गया।